छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचना और उनका तनाव लेना आज के समय में लोगों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है और इसका सीधा सीधा असर दिखाई देता है लोगों की मेंटल हेल्थ पर। आज के टाइम पर शरीर की बीमारियों के साथ मन की बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, बाइपोलर डिसऑर्डर्स जैसी प्रॉब्लम से पूरी दुनिया के करोड़ों लोग ग्रसित हैं। रिसर्चर्स की माने तो पूरी दुनिया में 5 में से 1 इंसान को किसी न किसी तरह की मेंटल प्रॉब्लम है, जिसमें से सबसे कॉमन है डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर। और इन सभी की शुरुआत होती है स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग से। बार बार लंबे समय तक स्ट्रेस लेने से ही सारी मानसिक बीमारियां शुरू होती हैं। आयुर्वेद कहता है कि स्ट्रेस लेने से हमारा पेट सही से काम नहीं कर पाता, जिससे गैस और अपच जैसी समस्याएं होती हैं। और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में होने वाली 90% बीमारियों की शुरुआत पेट से ही होती है। तो जैसा कि हमारे चैनल बीइंग स्ट्रॉन्ग का मोटिव ही यही है कि हम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें और जो लोग किसी स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं उनकी एक आयुर्वेदिक और नेचुरल तरीके से मदद करें। तो इस वीडियो में भी हम यही करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे नेचुरल, आयुर्वेदिक और एंसेंट तरीके जिससे आप अपने तनाव और ज्यादा सोचने की परेशानी का डटकर सामना कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीइंग स्ट्रॉन्ग में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। चलिए जानते हैं जो हम दवाइयां लेते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए, उनके हमारे शरीर पर क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। देखिए, स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग के लिए कई लोग तरह तरह की दवाइयां लेते हैं और एंटी डिप्रेशन पिल्स खाते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि उनको आराम मिलेगा, लेकिन असल में वो दवाइयां कुछ देर के लिए आपके सिम्टम्स को दबा देती हैं। वो दवाइयां समस्या की जड़ पर काम नहीं करती और लॉन्ग रन में उनके साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर आपको कोई सीवियर डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं है और आप फिर भी स्ट्रेस की दवाइयां लेते हैं तो धीरे धीरे उनकी निर्भरता को कम करें, यानी उनको लेना कम करें। और उसके बाद जो मैं आपको अब स्टेप बताने जा रहा हूं उनको फॉलो करें। आपकी जो स्ट्रेस है, जो ज्यादा सोचने की समस्या है, वो धीरे धीरे खुद ब खुद बिना दवाइयों के ठीक होने लगेगी। तो चलिए जानते हैं पहले स्टेप के बारे में। वो है डू फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलर, यानी रोजाना फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें। शरीर और मन आपस में बहुत मजबूती से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए दोनों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। देखिए, आपका दिमाग का काम ही यही है कि सोचना, समझना और चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, और वो ये तो करेगा ही, लेकिन आपको बस दिमाग को सही चीजों के बारे में सोचने के लिए ट्रेन करना है, और जिसमें मदद करेगी आपकी रेगुलर एक्सरसाइज। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका माइंड पूरी तरीके से अलर्ट और फोकस्ड हो जाता है और आपका पूरा ध्यान उस एक्सरसाइज के ऊपर होता है। इसलिए एक्सरसाइज करना सिर्फ आपकी फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी होता है। जी हाँ, और इसके कई प्रमाण भी हैं। जैसे हार्वर्ड TH चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने एक स्टडी में पाया था कि दिन में 15 मिनट रनिंग या 1 घंटा वॉकिंग करने से डिप्रेशन का खतरा 26% तक कम हो जाता है। दरअसल होता ये है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब आपके मन में एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, और ये एक पॉजिटिव हार्मोन होता है जो आपको अच्छा फील कराता है, चाहे वो आपके बारे में अच्छा फील होना हो या आपकी जिंदगी के बारे में। तो रोज एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन्स और बाकी पॉजिटिव हार्मोन जैसे डोपामिन की मात्रा बढ़ने से ब्रेन में ताकत आने लगती है, आप बेहतर महसूस करने लगते हैं। इसके साथ साथ एक्सरसाइज करने से आपका माइंड स्ट्रॉन्ग बना रहता है, क्योंकि एक्सरसाइज करते टाइम आपको थोड़ी परेशानी और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही मुश्किलें आपको जिंदगी में बाकी हिस्सों को आसान बना देती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपका माइंड स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल करने के लायक बन जाता है। इसके साथ साथ एक्सरसाइज से फिजिकल बेनिफिट भी होते हैं, जैसे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बीमारियां दूर रहती हैं, शरीर मजबूत और अच्छा बनने लगता है। तो इन सब चीजों से भी आपको जिंदगी में बहुत सारा स्ट्रेस कम होता है। आप बीमार नहीं पड़ोगे तो डॉक्टर और दवाइयों का स्ट्रेस नहीं रहेगा। इसलिए एक्सरसाइज किसी भी तरह की मेंटल प्रॉब्लम में रामबाण है। इवन मॉडर्न साइंस भी ये मानती है। इसलिए चाहे आप कितने भी बिजी हों या स्ट्रेस्ड हों, आपको दिन भर में कम से कम 15 से 20 मिनट व्यायाम या कसरत के लिए जरूर निकालने चाहिए। ऐसा करने से आप कुछ दिनों में बड़ा फर्क महसूस करने लगोगे। इसके साथ साथ दिन भर में कुछ न कुछ काम जरूर करते रहिए। एक जगह ज्यादा देर तक खाली मत बैठिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। इसलिए दिन में ज्यादा से ज्यादा काम करते रहें। स्टेप नंबर 2, मेडिटेशन। एक्सरसाइज के साथ अगर मेडिटेशन को भी जोड़ दिया जाए तो हर तरह की स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग को जड़ से उखाड़ फेंका जा सकता है। हमारे वेदों और उपनिषदों में ध्यान लगाने के हजारों फायदे बताए गए हैं। पहले के ऋषि मुनि हर दिन कई कई घंटों का ध्यान लगाते थे, और उसी ध्यान को आज पूरी दुनिया मेडिटेशन के नाम से जानती है। और मॉडर्न साइंस खुद मानती है कि मेडिटेशन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। पर क्या आपको ध्यान लगाने का सही तरीका और नियम पता है? श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कई बार ध्यान का जिक्र किया है, और वो बताते हैं कि ध्यान हमेशा अकेले और एकांत जगह पर बैठकर करना चाहिए। और इसके साथ साथ ध्यान लगाने के लिए कभी भी किसी तरह के म्यूजिक या आवाज का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर ध्यान लगाओ,
क्योंकि सुबह की शांति और एकांत जो होता है वो आपको पूरे दिन में कभी भी नहीं मिलेगा और साथ ही आपको डिस्टर्ब होने वाली चीजों से भी दूर रखेगा। ध्यान के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, बस जमीन में कुछ बिछाकर उस पर बैठ जाएं, लंबी सांसें लें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपनी सांसों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दें। आपको बीच बीच में विचार आएंगे पर उन विचारों को जाने दें, उनमें उलझने की जरूरत नहीं, बस अपनी सांसों के ऊपर ध्यान बनाए रखें। रोजाना ऐसे 15 से 20 मिनट करने से आपके स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग से आपको आराम मिल जाएगा। स्टेप नंबर 3, फॉलो योर हॉबी। हर किसी को कुछ न कुछ करना पसंद होता है। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा काम जरूर होता है जिसे करके वो सबसे ज्यादा अच्छा महसूस करता है। जैसे मेरा पर्सनल फेवरेट है मूवी देखना। जब भी मैं स्ट्रेस्ड या थका हुआ महसूस करता हूँ तो मैं टीवी चलाकर मूवी देखना शुरू कर देता हूँ। इससे मेरा सारा तनाव गायब हो जाता है और मैं अच्छा महसूस करने लगता हूँ। आपकी जिंदगी में भी कुछ न कुछ काम जरूर होगा। हो सकता है आप लोगों के बीच में रहना पसंद करते हो सकता है आपको किताबें पढ़ना पसंद हो। तो चाहे जो कुछ भी आपके मनपसंद काम हो उन्हें जरूर करें। आप उन कामों को करके भी खुद को खुश और हल्का महसूस करोगे। स्टेप नंबर 4, कनेक्ट योरसेल्फ विद 5 एलिमेंट ऑफ नेचर। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है और अगर इन 5 तत्वों का बैलेंस बिगड़ता है तो ना सिर्फ हमारे शरीर बल्कि हमारे मन की समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं। इसलिए इन 5 तत्वों से खुद को जोड़कर रखें, क्योंकि आज के मॉडर्न टाइम में 5 तत्वों से लोग डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, जबकि इनका बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। और वो कैसे करना है तो चलिए आइए जान लेते हैं। जल यानी पानी। हमारा शरीर 72% पानी से मिलकर बना है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा होती है। जल तत्व को बैलेंस बनाए रखने के लिए पानी खूब पिए। हर दिन कम से कम एक बार जरूर नहाएं। उसके बाद सेकंड आता है धरती यानी अर्थ। हमारे शरीर का 12% हिस्सा धरती होती है यानी अर्थ एलिमेंट। और धरती तत्व को बैलेंस करने के लिए आपका खाना पीना जो है वो सही रखना होगा। अगर आपको मेंटल प्रॉब्लम है या डिप्रेशन है तो आपका खाना पीना सुधारने से ही आपको बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। घर का ताजा और शुद्ध खाना खाएं, बाहर की चीजें अवॉइड करें। इसके साथ साथ प्रकृति के बीच में समय बिताएं, नंगे पैर घास पर चलें। इससे भी धरती तत्व बैलेंस रहता है। अगला जो हमारा तत्व है वो है वायु तत्व। वायु तत्व हमारे शरीर का 6% होता है और अगर इसको बैलेंस में रखना है तो हर दिन बंद घरों और कमरों से निकलकर खुली हवा में सांस लें और प्रकृति और पेड़ पौधों के बीच में समय बिताएं। अगला जो तत्व है हमारा वो है अग्नि यानी फायर। अग्नि तत्व हमारे शरीर में 4% होता है और इसको बैलेंस में रखने के लिए हर दिन सूर्य के सामने कम से कम 10 मिनट जरूर खड़े हों यानी धूप लें। और जब सूरज ना निकले, जैसे सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है, तो ऐसे में लकड़ियों की आग जलाकर भी अग्नि तत्व को संतुलित रखा जा सकता है। जो हमारा आखिरी तत्व होता है वो है आकाश। सभी तत्वों में आकाश तत्व सबसे कम मात्रा में होता है, लेकिन ये बहुत जरूरी होता है। आपने देखा होगा कि आप जब भी कोई डीजे वाला एनर्जेटिक सॉन्ग सुनते हो तो आप एकदम से चार्ज्ड अप हो जाते हो और जैसे ही आप कोई सैड सॉन्ग सुनते हो तो आपकी बची खुची एनर्जी जो है वो भी खत्म हो जाती है। ये आकाश तत्व की वजह से होती है। इसलिए गलत तरह के कंटेंट से दूर रहें। ये सैड सॉन्ग और गलत फिल्में आपको परेशान और कमजोर बना देती हैं। इसलिए महान व्यक्तियों के बारे में सुने, उनको पढ़ें, उनकी बातें सुने, जिससे आपको स्ट्रेस कम करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये थे वो नेचुरल और आयुर्वेदिक तरीके जिनसे आप अपना तनाव और ज्यादा सोचने की समस्या को कम कर सकते हैं। और अगर आप इन स्टेप्स को रेगुलर फॉलो करोगे तो आपकी चिंताएं पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट के आता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और अगली वीडियो में।